तो नमस्कार, मैं रंजीत सिंह बीआईटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, किसी भी काम में हम हो, फिर चाहे वो छोटे पद पे हो या बड़े पद में हो, किसी भी लेवल में हम हो। आज मैं पूना में आया हूं। पूना में मिस्टर तात्या शिवाले जी के ऑफिस में आया हूं। हमारे साथ में मिस्टर सीतारमन जी भी हैं। और साथ में तात्या शिवाले जी की ऑफिस में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स हैं। मैं इन सबसे पूछने वाला हूं कि आज की तारीख में ये जो फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम कर रहे हैं, इस काम में वो किस प्रकार के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं। सबसे पहले मैं सीतारमन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सीतारमन जी, आप जो है वो कितने सालों से एज एन इंश्योरेंस एजेंट काम कर रहे हैं? मैं 23 ईयर्स का हूँ। 23 सालों से आप काम कर रहे हैं। आप नंबर ऑफ पॉलिसीज आपकी, आप सिर्फ इंश्योरेंस ही करते हैं, राइट? यस सर, लाइफ और इंश्योरेंस कितनी नंबर ऑफ पॉलिसीज, कितने कस्टमर्स हैं आपके? 6,000। 6,000 आपके कस्टमर्स हैं। 6,000 कस्टमर्स हैं। तो आपने एक अच्छी लंबी जर्नी तय कर ली है। लेकिन बहुत सारी चीजें आप सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। लेकिन फिर भी आज इस लेवल में आकर आप किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, यस वो सर, बताइए। आई विश टू टेल समथिंग। 1980 से लेके 2000 तक, 2010 तक एक बदलाव आ रहा था। और मैं जो है इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 2000 में आया। इसको बदलाव के तब मैक्सिमम जो है मैनुअल से लेके कंप्यूटर इसमें सब मतलब कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन अचानक जो है 2010 के बाद, इवन दो मैं बोलना चाहूंगा 2015 के बाद बदलाव के जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, तो उसका जो है हम लोग ने एक नया खोज किया है। 3T सिस्टम, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। जो बाहर का जो है एक्सपोजर है इतना ज्यादा है, कस्टमर को सबसे पहले फिंगर टिप्स में मिल जा रहा है। लेकिन आज से सर्विस प्रोवाइडर हम वहां तक जो है अपडेशन होने में, हमारा जो मैनेजमेंट का सिस्टम है, जो प्रोडक्ट का सिस्टम है, कंसेप्ट का सिस्टम है, वो अपडेशन होने में जब देरी होता है, वी आर नॉट आंसरेबल टू माई कस्टमर्स। बिकॉज जो है वो जो चाहता है 100% सोल्यूशन मेड, मेरे को प्रोडक्ट मिले। प्रोडक्ट में है सब कुछ, बट आंसर करने के लिए मेरे पास टूल नहीं है। ये है जो है प्रॉब्लम। तो सीतारमन जी, आप पर्टिकुलरली आपकी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कंपनी टेक्नोलॉजी नॉट ओनली नॉट ओनली कंपनी, सभी जो सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि नाम बताइए। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, इवन दो जो सारी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में ये प्रॉब्लम? हाँ सारे, इवन दो हेल्थ इंश्योरेंस में भी है। जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है, ये अपडेशन जो है इतना कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक, क्या किस चीज का अपडेशन अपडेशन मतलब जो अभी मेरे को जो है, उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन लाइफ इंश्योरेंस। जो है हमारा जो है सर्वाइवल हो गया, पैसा मिलेगा। बीच में कुछ हो गया तो अभी एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कस्टमर क्या हो गया, मुझे नाखून में एक चोट आया तो भी उसका भी मुझे कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। मतलब आप लाइफ को ही मत देखो, मतलब उसमें क्रिटिकल इलनेस होना चाहिए, वो भी आसानी से होना चाहिए और रिलायबल और रीजनेबल रेट से होना चाहिए, और वो आसान तरीके से भी मिल जाना चाहिए। मतलब इस तरीके से जो है हर चीज जो है एक सप्लीमेंट्री टूल साथ में जुड़ना चाहिए, जो कि आप बिग बाजार में या कोई भी बाजार में जाते हैं, मतलब एक लिया तो एक फ्री है। अभी सिर्फ एक चीज को प्रोवाइड करने से ही मतलब मेरा प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं रहेगा। मुझे वैल्यू एडिशन को प्रोवाइड करना पड़ेगा। वैल्यू एडिशन के साथ मेरे को अपडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी भी, मतलब मुझे आंसरेबल, मेरा कस्टमर को वो अगर पूछे, एक क्वेश्चन रेज किया, उसको आंसर मेरा जो है प्रिंट आउट करके देने या मेरे को ईमेल में देने में, मेरे को देने के लिए मेरे पास जो है आंसरेबल सॉल्यूशन जो है वो जल्दी नहीं होता है, होता है लेकिन थोड़ा देर हो जाता है। जो अभी कस्टमर देर को चॉइस नहीं तो करता ये है। प्रॉब्लम आपने फेस किया है यस रिसेंटली? सर, यस सर। आप रिसेंटली किस कंपनी के थ्रू फेस किया? मैं अपना इसमें LIC में अभी लाइफ इंश्योरेंस से लाइफ आपने ये इंश्योरेंस प्रॉब्लम में, फेस किया? लाइफ इंश्योरेंस में जैसा है अभी ऑनलाइन हम लोग मतलब पॉलिसी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका नाम है आनंद। आनंदा में क्या है, कोई प्रोडक्ट में वो लेता है, मतलब पूरा मतलब फुल प्रूफ लेता है। अगर उसी जगह पर मैं यूलिप प्लान में जाता हूँ, यूलिप प्लान में व्हेन आई एम प्रोवाइडिंग विथ इंश्योरेंस और
कम से कम इंश्योरेंस में जाऊंगा तो कोई एक को लेता है, एक को नहीं लेता है, लेकिन कस्टमर को वहां मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द कस्टमर। सीतारामन जी, बहुत सारे एलआईसी के जो एडवाइजर हैं, मोस्ट ऑफ द एडवाइजर दे आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम Yes, जो sir. आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और इस वीडियो के थ्रू अगर sir. ये मैसेज एलआईसी के टेक्निकल डिपार्टमेंट तक जाए तो बहुत अच्छा होगा, ताकि वो इस चीज को समझे Yes, sir. और इस चीज पर काम भी करे। बहुत बहुत धन्यवाद सीतारामन Thank you, जी, आपने अपने इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया। अब मैं आना चाहूंगा सर आपके पास, और आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें सबसे पहले, और फिर आप ये बताएं कि आप क्या प्रॉब्लम को फेस करें। बेसिकली अभी मैं 20 साल से काम करता हूँ ये इंश्योरेंस और आपके नाम फाइनेंस से के इसमें। मेरा नाम नागेश है, मैं तात्या साहब शेवाली सर के साथ जुड़ा हूँ लास्ट 20 ईयर से। अभी क्या है, जो सर्विसिंग का जो पार्ट है, क्लाइंट को हम जब भी प्रोवाइड करते हैं। तात्या जी के साथ जुड़े हैं, हम्म। और मतलब किस डिपार्टमेंट को आप मैनेज करते हैं? टोटली लोन का प्रोवाइड करता हूँ, सब जो भी बैंक का है सब प्रोवाइड लोन का ही देखता हूँ मैं, डिपार्टमेंट वही संभालता हूँ। और इस प्रोसेस में जब भी हम क्लाइंट के साथ जब जुड़े जाते हैं तो उनको ज़्यादा इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस या फाइनेंस का जब भी जरूरत पड़ता है उनके टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है। तो उनका टाइम और हमारा टाइम सिस्टम के वजह से थोड़ा सा हमको मैच नहीं होता है, तो वो एक बहुत बड़ा फेसिंग हो रहा है हमको। इसका टाइम, कस्टमर का टाइम, कस्टमर का टाइम और आपका टाइम जो सिस्टम के हिसाब से जो है हाँ, मैनेज नहीं होता, नहीं हो रहा। तो इससे कस्टमर का कुछ रिएक्शन आपने देखा? हाँ, रिएक्शन है ना उनका भी, क्या क्योंकि रिएक्शन? हम तो ज्यादा उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सिस्टम के वजह से उनको ऑनलाइन भी एरर रहता है, तो हम वो उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते उसमें। तो क्या होता है, कस्टमर को तुरंत उसका सर्विस चाहिए उसको, तो उसके वजह से वो तो थोड़ा नाराज परेशानी हो। कस्टमर की तरफ से, हाँ, परेशानी आपको कस्टमर की तरफ कस्टमर की तरफ से है। से। आपको क्या लगता है इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सॉल्यूशन यही है कि अभी आज के डिजिटल मार्केट में अगर देखा जाए तो अपने को भी थोड़ा सा एडवांस होना चाहिए उसमें। तो वही बेसिकली हमारा भी थोड़ा सा डिफरेंस चाहिए उसमें, जैसे जैसा अपडेशन होता है उसके हिसाब से हमको चलना चाहिए, तभी वो सॉल्यूशन हो सकता है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। थैंक Thank यू you, नागेश जी, आपके इस प्रॉब्लम को हमारे साथ में डिस्कस करने के लिए। और अब मैं आना चाहूंगा, तात्या शेवाड़े की डॉक्टर भी हमारे साथ में बैठी है, आपके बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी देना, और फिर आप मुझे बताना कि आप क्या एग्जैक्टली मैनेज कर रही हैं और क्या प्रॉब्लम आपके टॉप ऑफ द माइंड आती है। ओके, सो मेरा नाम प्रीतम शेवाले है। मैं डैड के साथ अभी 4 साल हुए मेरे को ऑफिस ज्वाइन करके। सो हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट मैं संभालती हूँ। सो हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस हमारे पास नहीं था, तो आई स्टार्टेड विथ इट फ्रॉम 4 years। एंड प्रॉब्लम्स अभी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के, आई थिंक जो मेरा प्रॉब्लम है वही मैंने इनसे वही सेम सुना कि टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर्स इटसेल्फ। सो द मेन थिंग इज आजकल सबका लाइफ फास्ट हो चुका है। सो कस्टमर्स का भी यही कहना है कि सब उनको फास्ट चाहिए, सबका ही लाइफ फास्ट है। लाइक सो उनका यही है कि पॉलिसी कॉपी जल्दी मिले, या भी जैसे इन दोनों ने बोला कि कुछ चीजें होती है जो अपडेट नहीं होती है, लाइक ऐप में हो या वेबसाइट में हो, तो वो उनको पेशेंस नहीं है। यहाँ पे हम मीडिएटर्स है तो हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, जो भी होता है वो सर्विस प्रोवाइडर्स के हाथ में होता है। एंड एज दे बोथ सेड कि उनके तरफ से ही वो वही अपडेटेड नहीं है, तो इधर हम भी कुछ नहीं कर सकते। सो आई फील प्रॉब्लम कस्टमर्स का भी नहीं है अभी, ठीक है सबका ही फास्ट लाइफ है, एवरीवन वांट्स फास्ट 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 स्टेप्स सब चाहिए लोगों को, तो इधर हम फंस जाते। सो आई फील मेनली तो सर्विस प्रोवाइडर्स उन लोगों ने ही अपडेट करना चाहिए, मतलब सबका वही प्रॉब्लम है, मेरे को तो यही नजर आ रहा है। परफेक्ट। तो आपने बताया कि कस्टमर को चीजें जो है वो बहुत फास्ट चाहिए, फास्ट चाहिए, right? और वो चीजें जो कस्टमर को चाहिए जैसे कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट हो गया, या वो आपके हाथ में नहीं, वो कंपनी के हाथ में है। एग्जैक्टली, और कंपनी जो है अपना टाइम लेती है। या लेकिन आपको क्या लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन है? सोल्यूशन तो है ही, मतलब अभी फॉर एग्जाम्पल
अगर पॉलिसी ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी में मिल रहा है वो तो एक दिन के अंदर हो जाता है, विद इन 2 आवर्स हो जाता है। बट अगर कोई केसेस ऐसे हो जिधर मेडिकल चेकअप हो या एनीथिंग, तो उसको 2-3 दिन लगते। तो वो कंपनी ने अपडेट करना चाहिए ऐप पे, कस्टमर ऐप पे या हमारे ऐप पे, कि उसका जो प्रोसेस अभी चालू है वो कस्टमर्स को दिखे कि ओके ये प्रोसेस हुआ है, अभी ये प्रोसेस है, पॉलिसी शायद 2-3 दिन में आ जाएगी, 2-3 दिन में इश्यू हो जाएगी, सो दैट उनको भी पेशेंस रहे। ये सिर्फ हम देख पाते हैं। बहुत एग्जैक्टली। सो आई अंडरस्टैंड प्रीतम, आपने बहुत एक्चुअली अच्छा सोल्यूशन दिया। इस प्रकार से हम वो हमें जब कुरियर आता है तो हमें पता चलता है कि वो कुरियर कहाँ तक पहुंचा, तो हमें वो पेशेंस रहता है। लेकिन ये पॉलिसी कॉपी आने में क्या प्रोसेस हो रहा है हमें पता नहीं। दैट इज द रीजन कस्टमर जो है वो इनपेशेंट हो जाता है, और फिर एंड ऑफ द डे फिर वो जिस एडवाइजर से उसने पॉलिसी ली है वो उसे तंग करता है, उससे परेशान हो जाता है। सो आपका प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है और आपने उसका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा दिया। और हम कोशिश करेंगे, और बहुत अच्छा होगा कि ये वीडियो जो है वो इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंचे, उनके टेक्निकल डिपार्टमेंट तक पहुंचे, और कुछ इस तरह का सिस्टम वो अपने कस्टमर्स के लिए बनाए। तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तो तात्या शेवाड़े जी के साथ उनकी जो टीम है वो भी हमारे साथ में जुड़ी है, और उनकी टीम में से एक मेंबर जो है वो हमें बताएंगे कि एज एन एम्प्लॉय, एक फाइनेंशियल एडवाइजर के एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉय वो क्या प्रॉब्लम आज की तारीख में फेस कर रहे हैं। सो मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके मन में क्या प्रॉब्लम है आप उसे बताएं। यस प्लीज। माय नेम इज प्रगति पाटिल। मैंने मार्केटिंग में MBA किया है और मैं 3 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो एज एन एम्प्लॉय मेरा मेजर रोल तो प्रीमियम कलेक्शन का है, लेकिन उसके साथ साथ सर ने सेल्स का भी ऑप्शन दिया है। तो जब मैं एक्चुअल सेल्स करने जाती हूँ, टर्म प्लान के लिए तो कन्विंस हो जाते हैं लोग कि हाँ टर्म प्लान इज नेसेसरी, मैंडेटरी है। लेकिन जब यूलिप प्लान की बात आती है, जब हम यूलिप मार्केट लिंक प्लान बेचने जाते हैं, तो बोलते और मार्केट में जो भी और ऑप्शंस है तो उनसे LIC कैसे बेटर है, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, टर्म बहुत ज्यादा लेंदी होते हैं, तो इतने साल वेट कौन करेगा। इससे तो अच्छा वो स्टॉक मार्केट में जाए या फिर म्यूचुअल फंड में जाए। तो मैं खुद भी कन्विंस नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि LIC को अपग्रेडेशन करना चाहिए कि प्लान में वो और क्या चेंजेस दे सकते हैं सो दैट ये जो गैप है वो फिल हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। प्रगति जी, बहुत ही जेन्युइन जो है आपने बात जो है हमारे सामने रखी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात भी है। ये एक ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है एक फाइनेंशियल एडवाइजर के एम्प्लॉय का। ये प्रॉब्लम है एक फाइनेंशियल एडवाइजर के एम्प्लॉय का, और कई सारे फाइनेंशियल एडवाइजर। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, बहुत कम ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर है जिन्होंने एम्प्लॉय सेल्स डिपार्टमेंट में रखे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने बताए, इस प्रकार से कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो होता है। तो कई सारे प्रॉब्लम हमने सुने और इन सारे प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है, और हमने कोशिश की है। BITV ने BITV गुरुकुल नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें हम एक फाइनेंशियल एडवाइजर को ये बोलते हैं कि आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्यों ना हो, उस प्रॉब्लम को हम इस प्रोजेक्ट के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। और एक फाइनेंशियल एडवाइजर का ड्रीम होता है, उसके कुछ गोल्स होते हैं, और उन गोल्स को इस प्रोजेक्ट के द्वारा, इस सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए कैसे हम उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं, ये BITV गुरुकुल की मदद से हो सकता है। और डेफिनेटली ये फ्री प्रोजेक्ट नहीं है, इसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर को कुछ इन्वेस्टमेंट भी करने होते हैं। तो मैं एक एक करके आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि BITV गुरुकुल के बारे में ये जो मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी, इतना सुन के आपके मन में क्या प्रश्न आता है? ओवर टू यू। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम तात्या जी, आपसे। मैं आपको ये गुरुकुल जो आपका प्रोग्राम है, क्या हमारे सवालों का जवाब मिल सकता है उसमें? अभी हर एक इंश्योरेंस एजेंट के माइंड में प्रॉब्लम्स है, जैसे हम कस्टमर का प्रॉब्लम सुन समझ के उनको कन्विंस करते हैं, क्या ये गुरुकुल हमारा प्रॉब्लम सुन के उसके ऊपर सोल्यूशन करके हमको 100% कन्विंस हो जाएंगे हम? यस, अगर आपने ये पूछा है तो मैं इसमें आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा यस। आपके जो भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन BITV गुरुकुल में है।
समझो हमने ये गुरुकुल ज्वाइन किया, लग रहा है कि हमको ऐसा इसमें सोल्यूशन मिलेगा, तो क्या टाइम स्पेन क्या रहेगा, ये क्या ये प्रोग्राम है? बीआईटीवी गुरुकुल जो है ये एक, गुरुकुल नाम से समझ में आता है कि एक काइंड ऑफ स्कूल है, यू नो। ये एक्चुअली एक स्टडी सर्कल और ये इंटरनेशनल स्टडी सर्कल है। ओके, ये एक स्टडी सर्कल है, इंटरनेशनल स्टडी सर्कल है। इस स्टडी सर्कल में होता क्या है कि वो सभी लोग, इसमें कोई टीचर नहीं आता अलग से, इसमें मेरे जैसे, आपके जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर, छोटे एडवाइजर, आपसे बड़े एडवाइजर, उनसे बड़े एडवाइजर, ये सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और जो है इन्हीं लोगों में से हम जो है सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट या जो जिस आपका जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई तो मास्टर होगा, कोई तो ऐसा होगा जो उस प्रॉब्लम में उसने महारत हासिल कर ली है, वो किसी एरिया में बहुत सक्सेसफुल है, उसे हम एज ए स्पीकर बुलाएं। वो अब आपको समझाएगा कि मैंने इस प्रॉब्लम को क्या सॉल्व किया, मैं क्या करता हूं, मैं किस माइंडसेट से करता हूं। ये एक स्टडी सर्कल है और इस स्टडी सर्कल में इंटरनेशनल लेवल से इंश्योरेंस एजेंट जुड़ते हैं और इसमें हम नए नए स्पीकर्स को लेके आते हैं जो ना जिसने जिस चीज में मास्टरी की है और उसे समय देते हैं कि वो बताए कि उसकी सक्सेस का राज क्या है। जैसे कि मैं कैसे, सर मैं आपके पास वापस से आऊँ। सीतारमन जी आप एक प्रश्न पूछिए, राउंड चलेगा इस प्रकार। अब क्वेश्चन ये आता है, ये 23 साल में किसी ने भी हैंड होल्ड नहीं किया, मतलब मेरे को 6 महीने का ट्रेनिंग दिया, तुम वेस्ट में चले जाओ, मैं ईस्ट में रहूंगा, चाहे तो तुम साउथ से आया तो साउथ में चले जाओ। मैं ये जो गुरुकुल जो है बीआईटीवी का गुरुकुल, इसमें मुझे ये अश्योरेंस मिलेगा क्या, कम से कम मेरा लाइफ टाइम में जब तक मैं जीऊंगा, सर्वाइव करूंगा, वैसा आई एम गोइंग टू सर्वाइव अप टू द एज ऑफ 103, नाउ माय एज इज ओनली 73। ओके, अगला 30 साल मेरे को हैंड होल्ड करेगा क्या, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, तो कितना 37 एज बताया ना आपने? 73। सीतारमन जी आपकी एज आपने 73 बताई, लेकिन आप जो है जिस प्रकार से अक्षय कुमार जो है अभी 56 हो गया है, लेकिन वो 26 के सामने भी खड़ा रहे तो थोड़ा यंग ही दिखता है उससे। वैसे आप 73 है लेकिन आप 37 के भी सामने खड़े रहे तो आप उससे यंग ही दिखोगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, क्योंकि आप जो है बात कर रहे हैं, आपने बहुत बड़ी बात कही। 73 की एज में आप बोल रहे हैं 103 की एज तक मैं जीने वाला हूँ। दिस इटसेल्फ इज अ वेरी मोटिवेशनल सेंटेंस फॉर मी एटलीस्ट। सुपर सीतारमन जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी ये एनर्जेटिक बात सुनकर। नो डाउट गुरुकुल, ये जो कॉन्सेप्ट हमने तैयार किया है, इसका नाम ही गुरुकुल रखा है हमने इसके लिए क्योंकि हमें इसे बहुत दूर तक लेके जाना है। इंटरनेशनल लेवल से हम लोगों को इसमें जोड़ रहे हैं, ये स्टडी सर्कल है। और प्रकृति क्या करने वाली है वो तो किसी को पता नहीं होता, लेकिन हमारी सोच ये है कि हम इस कॉन्सेप्ट को जो है 300 ईयर्स तक लेके जाएंगे। इस सोच के साथ में हमने इस कॉन्सेप्ट को चालू किया। तो गुरुकुल ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक दरअसल ये 1 ईयर का, जिस प्रकार से हम स्कूल में जाते हैं तो 1 साल फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़े, फिर अगले साल सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़े, 1 साल का करिकुलम रहता है। गुरुकुल में जो एडमिशन लेता है उसकी मेंबरशिप 1 साल के लिए रहती है। हर महीने हम जो है 4 घंटे का सेशन करते हैं, हर महीने इस प्रकार से 1 साल में 10 सेशन होते हैं। हर महीने एक सेशन होता है, सुबह 4 घंटे का सेशन होता है। और 11वीं हमारी मीटिंग जो है वो एनुअल कॉन्क्लेव होती है। जिस प्रकार से एनुअल डे होता है, यहाँ पे भी एक एनुअल डे होता है। और हर शहर से इंटरनेशनल लेवल पे लोग, इस वक्त तो हमारे साथ में भारत से लोग जुड़े हैं, लेकिन हमारी अगली जो सेशन होने वाला है उसमें हमने इंटरनेशनल स्पीकर्स भी बुलाए, तो इंटरनेशनल स्पीकर्स भी आएंगे इसके अंदर। तो इस प्रकार से ये 1 साल का प्रोग्राम है और हर महीने इसमें हमारे 4-4 घंटे के सेशंस होते हैं। और जिस शहर में हम जाते हैं उस शहर में तो वहां के लोग हमसे फिजिकल जुड़ते हैं और बाकी के शहर के लोग हमसे ऑनलाइन जुड़ते हैं। अब जैसे पिछले महीने इस महीने हमने महाराष्ट्र में किया, उसके पहले हमने हैदराबाद में किया, उससे पहले हमने अहमदाबाद में किया, जयपुर में किया, उससे पहले हमने अहमदाबाद में किया, और अगला सेशन, अगले महीने का सेशन हम दिल्ली में करें। गुरुकुल में आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं? सब्जेक्ट है तो इसमें दरअसल हम क्या करते हैं, हम हर महीने जब इसके 4 घंटे का सेशन होता है तो हम जो है किसी ना किसी स्पीकर को बुलाते हैं और उस स्पीकर की अपनी खासियत क्या है, किस प्रकार से वो काम करता है,
उसको कहते हैं कि वो अपने काम करने का तरीका बताओ, आपकी क्या खासियत है। कोई हो सकता है डिजिटलाइजेशन में मास्टर हो, कोई मैनेजमेंट में मास्टर हो, कोई सेल्स में मास्टर हो, जो भी आपकी खासियत है, आपने जीरो से यहाँ तक का सफर में क्या क्या इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें की, वो चीजें आप यहाँ पे बताइए। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो बहुत सारे सब्जेक्ट निकल के आते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने काम करने का तरीका लोगों को बताता है। दैट्स व्हाट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसका ये कि हर व्यक्ति जो भी स्पीकर बन के आ रहा है उसकी कामयाबी की वजह क्या है वो उसमें बताना। ओके, सो जैसे आपने बताया 1 ईयर का मेंबरशिप होता है ये, बराबर? तो आफ्टर 1 ईयर इफ आई फील मेरे प्रॉब्लम्स काफी हद तक उसके सॉल्यूशंस मिल गए, तो उसके बाद इफ आई फील कि मेरे को 1 साल बस हो गया, तो कैन आई स्टॉप माय मेंबरशिप देयर? आप अपनी मेंबरशिप को कभी भी रोक सकते हैं। आप उसमें कोई आपको रोकने वाला नहीं है ना, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आपने जिंदगी भर ही हमारे साथ में रहना है, हमेशा ही रहना है। ओनली थिंग इज बिकॉज इट्स अ स्टडी सर्कल, ये एक स्टडी सर्कल है। और एज अ बिजनेस मैं जिस काम में हूँ उस काम में मुझे नए नए लोगों को सुनने का मौका मिल रहा है, वो भी इंटरनेशनल के लेवल को। वो किस प्रकार से दुबई में, जैसे कि अब हमारा जो अगले महीने इवेंट होने वाला है उसमें दुबई का एक इंश्योरेंस एडवाइजर आने वाला है जो कि 25 साल से एज एन इंश्योरेंस एजेंट काम कर रहा है, यू नो। और 25 सालों से दुबई में उसने कैसे काम किया, क्या मेंटालिटी के साथ था, ऐसे नए नए व्यक्ति से अभी थोड़ी इस मीटिंग में आने से पहले साउथ अफ्रीका के एक बहुत बड़े स्पीकर से मिलते हैं, इनफैक्ट उसका इंटरव्यू लेते हैं। वो तो हमारे नेशनल मेगा माइंड शो में स्पीकर आने वाले हैं, लेकिन वो मुझे साउथ अफ्रीका के कुछ इंश्योरेंस एजेंट से कनेक्ट करने वाले हैं जिनको हम अपने साथ जोड़कर अगले महीने की स्पीच में बुलाने वाले हैं। सो मच अपॉर्चुनिटी इज देयर। तो इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी अगर मैं इस चीज एक समझदार फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह काम कर रहा हूँ तो मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी को कभी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरा रोज का कमिटमेंट है, महीने में एक ही बार मुझे मिलना है। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, तो कोई रोकने वाला नहीं है आपको। इट्स योर चॉइस। आपको अच्छा लगेगा तो आप कंटिन्यू करोगे, अच्छा नहीं लगेगा तो डेफिनेटली यू विल नॉट इन्वेस्ट योर टाइम। यस तात्या जी, और कोई प्रश्न आपके मन में आता है? सर, क्या फीस रहेगी गुरुकुल का? गुड क्वेश्चन। मैं तो करेक्ट। देखिए तात्या जी, एक्चुअली इसका फीस जो है वो हमने साल का 12,000 रुपया रखा है, 12,000 रुपीज एनुअल फीस। लेकिन हमने 31 अगस्त तक का टाइम दिया है। 31 अगस्त तक, अभी आने वाला है 31 अगस्त, 31 अगस्त तक जो भी व्यक्ति पूरे देश से हमारे साथ में जुड़ जाएगा उसको हम फाउंडर मेंबर बनाएंगे। विल मेक देम फाउंडर मेंबर। फाउंडर मेंबर को हम ये बोल रहे हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को सिर्फ 4,000 रुपए में ज्वाइन करें, यानी कि अगले 1 साल की फीस आपकी सिर्फ 4,000 होगी। और जो कोई भी हमें ज्वाइन करेगा वो एज अ फाउंडर मेंबर ज्वाइन करेगा। यानी कि हो सकता है, देखो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और पहले कुछ लोगों को हमने ऑफर दे दिया तो जुड़ तो जाओ, हम कुछ कर रहे हैं उसको देख तो लो। तो इसलिए हमने इसकी फीस जो है नहीं के बराबर रखी। और अगले साल मान लो इसकी फीस जो है आज से 3 साल बाद इसकी फीस अभी फिलहाल 12,000 रुपए है, लेकिन मान लो अगले साल 20,000 होगी, तो फाउंडर मेंबर की फीस हमेशा 3 टाइम्स कम ही होगी। ग्रेट। 50,000 हो गई, डिवाइड बाय 3 उसकी फीस नए लोगों के लिए। अभी 31 अगस्त के बाद जो जुड़ेगा उसके लिए जिस भी प्राइस में आएगा हर बार फीस चेंज होगी, उसके साथ में चेंज होती रहेगी, बट फाउंडर मेंबर के लिए 3 टाइम्स हमेशा कम ही रहेगी। मतलब आपका कहना है कि अगर फाउंडर मेंबर है जिसने 4,000 भर दिया, वो अगले साल गुरुकुल ज्वाइन करना चाहता है, उसका जब भी फीस रहेगा उसका 1/3 फीस लेंगे आप? जो भी वहां पे फीस रहेगा उसका 1/3 ही रहेगा। अच्छा, इसमें क्या क्या, और आप बोल रहे थे कि एनुअल कन्वेंशन है, और क्या है, क्या फैसिलिटी है? और इसमें देखो, इसमें टोटल 3 एक्टिविटी होती है। इसमें एक होती है कि हर महीने एक फिक्स डेट हमने की है, उस डेट को जो है 4 घंटे का सेशन होता है, सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। ओके। अब जैसे हम दिल्ली में जा रहे हैं तो दिल्ली के लोग, दिल्ली में हमने एक 3 स्टार 4 स्टार होटल बुक किया है, वहां पे वो सब आएंगे, ब्रेकफास्ट होगा, सब कुछ होगा, वो उनकी फीस में हो जाएगा। 4 घंटे का सेशन होगा, तो हर महीने ये 4 घंटे का सेशन उनका टाइम होगा। लेकिन 4 घंटे के जहां पे वो स्पीकर्स को सुनेंगे, नॉलेज को सुनेंगे, उस वीडियो का सबका रिकॉर्डिंग उनको दे दिया जाएगा, वो सब उनके पास रहेगा। लेकिन अब वो जो सुना दैट इज नॉट सफिशिएंट, हम और एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आपके शहर के लोग, अब दिल्ली में कर रहे हैं, लेकिन हर शहर के अपने अपने जो भी जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको एक फिजिकली मिलना है, उस मीटिंग के बाद फिजिकली मिलना है, और हर किसी को 5-5 मिनट वहां पर बात करनी है कि आपने वहां पे क्या सीखा था। तो पूरी तैयारी के साथ वहां पे आना है, तो हर किसी को सिर्फ सुनने का मौका नहीं मिल रहा है,
बोलने का मौका भी मिलता है, नहीं सिर्फ बोलने का बल्कि लोगों को सिखाने का मौका भी मिल रहा है। तो अपने अपने ग्रुप में हर कोई 5-5 मिनट बताएगा कि मैंने क्या सीखा, और सब लोगों का वो जो बोला हुआ 5-5 मिनट है वो रिकॉर्ड करना है, वहां के लोग रिकॉर्ड करेंगे, BITV को भेजेंगे, और जो उसमें सबसे अच्छा बोलेगा उसका वीडियो हम प्रोफेशनली एडिट करेंगे ओके और उसे BITV के चैनल पर पब्लिश करेंगे। तो हर शहर में एक एक आदमी का हम वीडियो, मतलब इसमें सर कि इसमें सेल्फ डेवलपमेंट हो जाएगा सेल्फ डेवलपमेंट और एक खुद को प्रेजेंट करने का भी मौका मिलेगा मिलेगा, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये थोड़ा नहीं, आपका बहुत बढ़ेगा। ये गुरुकुल का जो बहुत बड़ा स्टेप्स है, Correct. मेरे को लगता है कि ये इंश्योरेंस एजेंट के लिए बहुत जरूरी बात है ये एब्सोल्युटली, ये एब्सोल्युटली। ये और तीसरा जो चीज है तात्या जी, वो है हमारा नेशनल एनुअल कॉन्क्लेव, जहाँ पे हम हर महीने, अब दिल्ली में जाना तो दिल्ली के एजेंट तो फिजिकली हमसे मिले, बराबर साल में एक बार जो एनुअल कॉन्क्लेव होगा उसके अंदर हम पूरे देश के इंश्योरेंस एजेंट को बुलाएंगे, उसके लिए उसको फीस नहीं देना है, एक बड़ा हम ऑडिटोरियम बुक करेंगे और वहां पे अवार्ड फंक्शन चलेगा। ओके दे डोंट हैव टू पे फीस फॉर दैट। एक बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन चलेगा, बहुत सारे स्पीकर्स को बुलाएंगे हम वहां पर, और जो है एक्चुअली इसमें साल भर एक कंपटीशन चलती है, साल भर कंपटीशन चलती है, उस कंपटीशन में जो जो जीतेगा यहाँ पर उनको अवार्ड दिया जाएगा। तो ये अवार्ड डे, यहाँ पर सबको ऑल ओवर इंडिया के लोगों को एक जगह पर आकर मिलने का मौका मिलेगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। सीतारामन जी, बहुत बढ़िया बात की आपने। जो जो रिलेटेड है, जो भी स्पीकर आ रहे हैं, और जो सर्कुलर मीटिंग होगा, सर्कुलर मीटिंग मतलब जो जो शहर में जो प्रैक्टिकली मीटिंग अटेंड नहीं किया है, और उस मीटिंग के बाद उसमें जो है जो अभी सपोज आपका दिल्ली में नेक्स्ट मंथ मीटिंग हो रहा है, अभी पुणे में से 10 लोग जो है मेंबर्स है, जो ये 10 लोग जो है विद इन कितने घंटे के अंदर उन्होंने जो सीखा है उस चीज के ऊपर वो डिस्कस करके उसमें एक फाइनल नोट कितने घंटे के अंदर बना देना चाहिए। देखिए वो क्योंकि मैं ये क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ, ये जो मैसेज है सबको जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आज जो है सवेरे 8 बजे से 12 बजे तक सीखा है। अगर मैं 48 आवर्स या 72 आवर्स के बाद किसी का जो है टाइम मिलता है नहीं मिलता है, उसके मुताबिक मैं 3 दिन के बाद एक सब्जेक्ट को लेके जब मैं डिस्कस करूं तो उसमें जो है मैक्सिमम 60-70% चीज मतलब ये डिलीट हो जाएगा दिमाग से भी और डिस्कशन से भी। तो उससे अच्छा है मैं जो चाह रहा हूँ ये जो है विद इन 24 आवर्स के अंदर वो सर्कुलर मीटिंग या राउंड टेबल मीटिंग वो होके उसका जो फाइनल नोट है नॉट ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द इंडिविजुअल सिटी, उसको जो है जैसा मैंने पुणे में उस सब्जेक्ट तो एक ही है जो दिल्ली में मीटिंग हुआ है, पुणे में जो माइंडसेट के साथ जो 10 लोग ने बात किया उसका जो फाइनल नोट बना है, तो वो हर एक सिटी से जो जो नोट्स बना है वो जो इंटर कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन भी होने का प्रबंध होना चाहिए। आपका जो प्रश्न है कि कितने समय में वो जो 4 घंटे का सेशन हुआ वो जब उसकी तैयारी करेंगे तो उनको कितना समय मिलेगा तैयारी करने के लिए, तो उसमें होगा क्या कि हर शहर में, फॉर एग्जांपल पुणे है तो पुणे शहर में फॉर एग्जांपल 20 लोगों ने ज्वाइन किया तो हम इन 20 लोगों का एक लीडर तैयार कर देंगे, भाई आप लीडर हैं और वो रिवीजन मीटिंग आपने कब करनी है, क्योंकि वो फिजिकल होने वाली है, वो लोग एक डेट फिक्स कर देंगे उसकी कि भाई हर महीने के दूसरे शनिवार को 4 घंटे का सेशन होता है तो उसके कितने समय के बाद हमको फिजिकल मीटिंग रखनी है, तो वो लीडर डिसाइड करेगा कि 10 दिन बाद रखनी है या 5 दिन बाद रखनी है, तो हर महीने फिर उसी डेट को होगी। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, वहां पे 4 घंटे का सेशन सुनने के बाद वो 4 घंटे का पूरा रिकॉर्डिंग उनको 2 दिन के अंदर दे दिया जाए, फिर वो जब तैयारी करेंगे तो उसको रिवीजन करते रहेंगे, बार बार दे कैन वॉच इट, उनका अलग से यूजर आईडी पोर्टल उनको मिलेगा जिसमें कि वो बार बार उस वीडियो को देख सकते हैं और अपना खुद का एक पीपीटी तैयार करेंगे। वो अपने सेल्फ की तैयारी के लिए वो 5 मिनट का पीपीटी तैयार करेंगे, जब उनकी रिवीजन मीटिंग होगी फिर भले वो 10 दिन बाद हो या 20 दिन बाद हो, उनके पास रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग को रोज रोज देख के एक पीपीटी तैयार करेंगे और इस तरीके से तैयार करेंगे कि ये 4 घंटे का प्रेजेंटेशन मुझे 5 मिनट में लोगों को समझाना है। तो 5 मिनट जो उन्होंने बोला वो कैमरे वो रिकॉर्डिंग होगी, जिस तरीके से अभी हम जूम कर रहे हैं
तो जूम सामने लगा होगा और उसके सामने आके वो आगे आके बात करेगा और वो रिकॉर्ड होगा और वो सब लोगों का रिकॉर्डिंग जो है वो BITV को भेजेगा और BITV फिर उसमें से वही पे वो लोग आपस में डिसाइड कर लेंगे कि किसका बेस्ट स्पीच था। वहीं पे वो लोग बोल देंगे कि भाई यहाँ पे 5 लोग बैठे थे, सीतारमन जी का स्पीच सबसे बढ़िया था, इनका आप जो है एडिटिंग में डाल दीजिए। तो उन 10 लोगों में से सीतारमन जी का वीडियो BITV एडिट करेगा प्रोफेशनल तरीके से और BITV के चैनल पे पब्लिश करेगा और उसे फेमस, उनको वायरल करेगा। इससे क्या होगा कि अगले महीने बाकी के लोगों के मन में इच्छा आएगी हम भी तैयारी करके आए ताकि हमारा वीडियो बन जाए। और इससे क्या होगा, वीडियो बना या ना बना, लेकिन उनका सेल्फ डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त हो जाएगा क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी है। बेस्ट आउटकम आएगा, बेस्ट आउटकम हर किसी में दिखाई देगा। और ये जो भी चीजें हो रही हैं, हर एक चीज के हम उन्हें पॉइंट्स देंगे, जिसके पॉइंट सबसे ज्यादा आएंगे उन्हें BITV बेस्ट मेंबर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाएगा। मार्केटिंग का सॉल्यूशन जो है वो आप प्रोवाइड करते हैं, ये आपके सिस्टम के थ्रू या आपके क्लास के थ्रू। तो अगर जो सिटी में है, समझो पुणे सिटी में है, तो उनके लिए कैसा प्रोवाइड करते हैं आप, तो वो थोड़ा सा बता। देखिए, इसमें जितने भी जो मीटिंग्स होते हैं, मैंने बताया कि हर महीने हमारे 4 घंटे का सेशन होता है और हर महीने BITV किसी न किसी शहर में जाकर फिजिकली करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगले महीने हम दिल्ली में कर रहे हैं और आप पुणे में, तो आप उसे जूम से अटेंड करें। आप अपने ऑफिस में बैठकर, आप अपने घर में बैठकर, आपको जो टाइम दिया है उस समय पर आप जो है उसे जूम पर अटेंड करेंगे और पूरी मीटिंग को सुनेंगे। इस प्रकार से होगा और फिर आपको अगले 2 दिन में उसका पूरे का रिकॉर्डिंग भी बहुत सिस्टमेटिकली दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा 4 घंटे का रिकॉर्ड करके, ये पूरे हर एक स्पीकर के वीडियो को सही तरीके से एडिट करके आपको दिया जाएगा, एक वीडियो की तरह आपको दिया जाएगा। अलग अलग ऐसे आपको 10-12 वीडियो आएंगे, जो भी 4 या 5 स्पीकर हैं, तो 5 अलग अलग वीडियो आपको बना के आपके पोर्टल में डाले जाएंगे और वो आप देखकर सीख सकते हैं, फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर रिवीजन मीटिंग में आप आपको जाकर सुनना नहीं है, फिर आपको प्रेजेंट करना। दैट्स व्हाट इट इज। यस, पूछिए। सो 1 ईयर में आपने बोला 11 सेशंस होंगे, बराबर? 10 और ओके। सो जो भी मंथ में जो सिटी में होगा वहाँ पे सब मेंबर्स जाएंगे, बराबर? फिजिकली। ओके। नहीं, मेरा ये था कि एवरी मंथ डू वी हैव टू ट्रैवल टू अनदर सिटी? तो BITV आपके शहर में है, यू नो नीड टू ट्रैवल एनीवेयर। ओके। BITV विल कम इन योर सिटी वंस इन अ ईयर। साल में एक बार आएगा, आपके राज्य में आएगा, सिटी में नहीं आएगा। इट्स नॉट पॉसिबल टू विजिट, देयर आर नॉट ओनली 10 सिटीज इन आवर कंट्री। ओके। तो आपके राज्य में आएगा और फिर आपको साल में एक बार वो फिजिकली मीटिंग अटेंड करनी है। हो सकता है कई बार हम वहां पे जाके ना अटेंड कर सकें, तो भी आप ऑनलाइन तो अटेंड कर ही सकते हैं जैसे बाकी के लोग कर रहे हैं। यू नो, रिवीजन मीटिंग में भी कई बार हम नहीं अटेंड कर पाएंगे, तो आप ऑनलाइन तो अटेंड कर ही सकते हैं। दैट फैसिलिटी इज ऑलवेज अवेलेबल। सो यहाँ पर मैडम आप कोई प्रश्न करना चाहती हैं? यू वांट टू आस्क? नो, थैंक यू, सुपर। सो आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सारी चीजों को कवर कर लिया BITV गुरुकुल के बारे में। इसकी क्या फीस है, नो किस प्रकार से ये चलेगा, इसका फॉर्मेट क्या है। सो आई थिंक वी कुड कवर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ BITV गुरुकुल। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 31 अगस्त ये लास्ट डेट है जहां पर हम BITV गुरुकुल के फाउंडर मेंबर बनाएंगे। ये एक इंटरनेशनल स्टडी सर्कल है। अभी 17 तारीख को हम BITV गुरुकुल की अगली मीटिंग जो है वो दिल्ली में करने जा रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी जो है दिल्ली से एक TOT इंश्योरेंस एजेंट को एज ए स्पीकर फाइनल किया है और दुबई से एक बहुत ही एक्सपीरियंस इंश्योरेंस एजेंट को हमने जो है फाइनल किया है। तो 2 हो गए और 3 स्पीकर्स को हम फाइनल बहुत ही जल्द करने वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है फाउंडर मेंबर बनने की, जिसकी फीस 12,000 रुपए है, लेकिन सिर्फ 4,000 रुपए में हम पहले कुछ लोगों को 31 तारीख तक जो लोग आएंगे उन्हें हम 4,000 रुपए में फाउंडर मेंबर बना देंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करें। दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। यस सर, आई विश टू, सबसे पहले जो है LIC का जो है जन्मदिन सितंबर 1 को है और LIC जो है 8 सितंबर को इंश्योरेंस वीक बनाता है। ओके, तो इंस्टेड ऑफ योर डेडलाइन ऑफ 31st अगस्त, व्हाई यू आर नॉट पोस्टपोनिंग दैट 7th सितंबर? नहीं, उससे क्या होगा, फायदा क्या होगा? नहीं, इंश्योरेंस एजेंट को अगर उससे कुछ फायदा होगा, नहीं फायदा होगा। दे मतलब इंश्योरेंस वीक में एक प्रोडक्टिविटी होता है, एक एंथुसियाज्म होता है, एक नया सीखने का उम्मीद बढ़ता है। तो वो 7 days में जिसका जो है 10 दिन में दिमाग का चावी नहीं खुला,
तो वो 7 दिन में भी खुल आपको गया, ऐसा लगता है लगता है। कि जिसका 31 तारीख तक चाबी नहीं खुला वो 7 दिन में मैजिक हो जाएगा कुछ? वो होता है, होता है। चलिए, अगर ऐसा कोई कभी व्यक्ति क्या है ना सर, एक लॉक, एक की और एक हथौड़ा, एक लॉक, एक की और एक हथौड़ा। हथौड़े से भी लॉक को खोल सकते हैं, लेकिन वो फूट जाता है, मतलब टूट जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा। Correct. लेकिन चाबी जो है लॉक का दिल तक जाता है, Correct. तब वो आराम से खुल जाता है। Correct. तो मैं दिल पे जाने वाली बात है। नहीं, आपकी बात को मैं चलिए मान लेता हूँ सीतारमन जी, और इसके ऊपर डेफिनेटली BITV गुरुकुल इसके ऊपर कुछ ना कुछ हम एक्शन लेंगे। सो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना Thank you, चाहता हूँ, sir. और हमारे दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ, देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन हमने दी, इस वक्त मैं पूना में बैठा हूँ, पूना के एक बहुत ही नामचीन इंश्योरेंस एडवाइजर के ऑफिस में बैठा हूँ, और यहाँ पर हमने ये जो प्रोग्राम किया, एक इंश्योरेंस एजेंट किस प्रकार के प्रॉब्लम्स को फेस करता है और किस प्रकार से BITV गुरुकुल इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करती है। और तीसरी चीज, ये जो अपॉर्चुनिटी है इसकी जानकारी हर एक इंश्योरेंस एजेंट को मिलनी चाहिए। कम से कम कोई इंश्योरेंस एजेंट ये ना कहे कि भैया हमने फाउंडर मेंबर बनने की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी क्योंकि हम तक इसकी इंफॉर्मेशन आई नहीं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आपके जान पहचान में जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उन तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए, उन्हें बताइए कि भैया 31 अगस्त जो है वो BITV गुरुकुल के फाउंडर मेंबर बनने की, जो कि इंटरनेशनल स्टडी सर्कल है, उसका फाउंडर मेंबर बनने की जो है लास्ट डेट है। और आपके मन में कुछ भी प्रश्न है BITV गुरुकुल को लेकर, BITV को लेकर, आपके मन में कोई विचार है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, कमेंट्स में लिखकर आप हमें बताइएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहूंगा कि आप BITV कम्युनिटी के मेंबर बने, हिस्सा बने, और वो करने के लिए, BITV कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले किसी वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।